बुलडोजर का कोई स्थान नहीं है समाज में। बुलडोजर तोड़ने का काम करता है। हम सब लोग जुड़ने वाले लोग हैं। 69,000 शिक्षक रोज अपनी मांग करने के लिए कभी अनुप्रिया पटेल के घर को घेरते हैं, कभी केशव मौर्य को घर को घेरते हैं। तो कल उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का घर घेरा। भेड़िया ने जिसको मार डाला उसको भी तक कुछ भी सहयोग नहीं मिला है। लोगों को घरों में दरवाजे तक नहीं लगे हैं और सरकार कहती है कि हम इतने पक्के घर बनवा दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दे दिया। अब ये चर्चा बंद होनी चाहिए और बुलडोजर का कोई स्थान नहीं है समाज में। बुलडोजर तोड़ने का काम करता है। हम सब लोग जुड़ने वाले लोग हैं, गांधीवादी सोच के लोग हैं। हम जोड़कर आगे लेकर चलेंगे और बुलडोजर की ये जो परंपरा जो चली आ रही है सब खत्म हो और प्यार का जो मोहब्बत की दुकान है वो आगे बढ़े, एक दूसरे को गले लगा कर लोग आगे काम करें। ये हम सब लोगों का सुझाव है, हम लोगों की सोच है। अखिलेश यादव जी ने तो उनको ऑफर दे दिया कि बीजेपी छोड़कर बुलडोजर के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। मैंने कहा कि बुलडोजर की जो ये चर्चा चल रही है ये बंद होनी चाहिए और प्यार और मोहब्बत की चीजें चलनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, किस तरह से उपचुनाव मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी और इनको हराएंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी इलेक्शन है, कल राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि जो स्टेट का वहाँ का जो लोकल इशू है कि वहाँ का जो नागरिकता थी वो वापस दिलवाएंगे वहाँ पर। देखिए, हमारे नेता लगातार राहुल जी दौड़ा कर रहे हैं। जहाँ की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर वो बिल्कुल पूरा फोकस किए हुए हैं। राहुल जी जनता के नेता, गरीबों के नेता, किसानों के नेता और निश्चित सबकी बात उठा रहे हैं। मजदूर, अभी देखा आपने लाइन जो हमारे रेलवे ट्रैक वाले गैंगमैन उनके लिए बात उठाई, लोको पायलट्स की बात उठाई। तो राहुल जी निश्चित तौर से जो वहाँ की चीज़ें आ रही है उसको वो निश्चित तौर से पूरा करेंगे और उस पर पूरी तरीके से काम करने के लिए सोच है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव और जो उपचुनाव उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद लगा रखा है? देखिए, आज जो पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश आज बहुत ही विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है। आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक रोज अपनी मांग करने के लिए कभी अनुप्रिया पटेल के घर को घेरते हैं, कभी केशव मौर्य को घर को घेरते हैं। तो कल उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का घर घेरा पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि इनका समायोजन किया जाए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। नौकरी दे नहीं पा रही है सरकार और केवल झूठे वादे कर रही है। अभी भेड़िया का आतंक है। बहराइच में मैं गया था, कल दिन भर वहीं था, घर घर गया, कोई सुविधाएं नहीं मिली है लोगों को, कोई भी लोगों की मदद नहीं हो रही है। यहाँ तक एक रीता देवी जिसकी भेड़िया ने जिसको मार डाला उसको भी तक कुछ भी सहयोग नहीं मिला है। लोगों को घरों में दरवाजे तक नहीं लगे हैं और सरकार कहती है कि हम इतने पक्के घर बनवा दिए करोड़ों और हमने शौचालय बना दिया। लोगों के घर नहीं बने हैं, दरवाजे नहीं हैं और भेड़िया दिन में रात को आकर उठा ले जा रहा है। निश्चित तौर से ये सरकार विफल है और सरकार को पूरी तरीके से जनता का ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार को निश्चित तौर से इस पर काम करना चाहिए और अपने कार्य को आगे जनता के बीच में लेके जाना चाहिए। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आज कल कासगंज से एक महिला वकील को वहां से कचहरी गेट से ले जाया जाता है, आज उसकी डेड बॉडी मिलती है। पूरी तरीके से जंगल राज कायम है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, एम्बुलेंस में मरीज को लेकर जा रही जो एम्बुलेंस, उसके अंदर लड़की के साथ जो है रेप का प्रयास करते हैं। और कल आपने खुद वकील की बात कही। तमाम ऐसे सुल्तानपुर में व्यापारी की दुकान में पूरी लूट लोगे दिन में 12 बजे, वहाँ पर भाजपा के भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी गई नेता की। मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और योगी जी केवल और केवल जो जनता को भ्रमित करने वाली बातें हैं, बुलडोजर और तमाम घुमाने वाली बात कर रहे हैं। आप 69,000 लोगों को नौकरी दीजिए, कानून व्यवस्था पर बात करिए, भेड़िया से बचाइए इस प्रदेश को, इस यहाँ की जनता को। उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर केवल बड़ी बड़ी बातें हो रही।